स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमा अन्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्ससुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आइए हम श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन प्रसंग में तीसरे अध्याय के प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आज छठे प्रवचन में सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले गीता की प्रशस्ति पंक्ति हम गुनगुनाकर अपनी मनोवृत्ति को चारों तरफ से समेट कर, क्योंकि विगत प्रवचन के बाद इस प्रवचन तक हम अन्य सभी गतिविधियों में अपने मन को दौड़ाते रहे या उनके पीछे हम दौड़ते रहे। अब उस मन को लौटाकर फिर उसी टॉपिक पर, उसी विषय पर, उन्हीं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में बैठना है, अर्जुन के साथ बैठ के सुनना है कि हमें क्या शिक्षा दी जा रही है। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। द्वापर युग के अंत समय में कौरव पांडव द्वंद्व समय में अर्जुन हुए दुखारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। अर्जुन हुए दुखारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। पापी पाप करे दिन राती, हुए सदा आत्मघाती। पाप की परिणति यही है कि जो करता है इसे लगातार, अंत में ये पाप उसी का विनाश करके छोड़ता है। तो पापी व्यक्ति आत्मघाती ही है। पापी पाप करे दिन राती, हुए सदा वो आत्मघाती। है पुण्य सदा हितकारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। है पुण्य सदा हितकारी, करे
निर्मल बुद्धि हमारी, श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे। निर्मल बुद्धि हमारी करे, निर्मल बुद्धि हमारी। कितना सुंदर वो जीवन है जिसमें संस्कार के कारण से, श्रद्धा के कारण से शास्त्रों के प्रति लगाव हो, धर्म ग्रंथों के प्रति रुचि हो। व्यक्ति वेद पाठ करे, व्यक्ति उपनिषदों का स्वाध्याय करे, व्यक्ति सुंदर इतिहास रामायण महाभारत को पढ़े, दर्शन शास्त्रों का अनुशीलन करे और गीता पढ़ते हुए कृष्ण के साथ में चले, तो ये जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। आइए हम आज के श्लोकों का पाठ करते हैं। आज के श्लोक हैं श्लोक संख्या 31 से लेकर के 36 तक के श्लोक हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानव, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतस, विद्धि नष्टान् अचेतस। व्यक्ति विचारों से ही निर्मित होता है और व्यक्ति विचारों से ही नष्ट होता है। एक तरह के विचार उसे महान बना देते हैं और दूसरे तरह के विचार उसका विनाश कर देते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रह किं करिष्यति, निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो, तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो, तो ह्यस्य परिपन्थिनो। जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा सही मार्ग पर चले और समय पर लक्ष्य को पाए, लेकिन अगर रास्ते में लुटेरे मिल जाएं, रास्ते में ठग मिल जाएं, हत्यारे मिल जाएं, तो फिर ये यात्रा बहुत दुखद होती है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावह, परधर्मो
भयावह। अर्जुन उवाच। इतना सुनने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस अमृत का पान करने के बाद एक संशय अर्जुन के मन में होता है और बीच में वो प्रश्न लेकर के व्यक्त करने लगते हैं। ये श्लोक उसी अभिव्यक्ति का श्लोक है और ऐसा प्रश्न है जो हम सबके साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम सब की आत्मा भी, हम सबका मन भी यही पूछता है कि आखिर न चाहते हुए भी कुछ अशुभ काम क्यों हो जाते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। बलादेव नियोजित। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन, जो बहुत ही आदर्शवादी राष्ट्रपति थे, देश की सच्ची सेवा के लिए समर्पित आत्मा थे। इतिहास को जानने वाले बताते हैं कि उन्हें देश की सेवा के लिए उस पद तक पहुंचने में बहुत ही अधिक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये सारा संघर्ष स्वार्थ के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए था। यद्यपि वो वेद नहीं पढ़ पाए, उपनिषदें पता नहीं गीता भी पढ़ पाए होंगे, नहीं पढ़ पाए होंगे, क्योंकि सर्वगत परमात्मा, सर्वांतर्यामी भगवान, जिन्हें यजुर्वेद में उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए श्रुति ने, वेद माता ने कहा सपर्यगात। मेरे प्यारे बच्चों, वो परमात्मा तो सब जगह रमे हुए, रोम रोम में रमे हुए राम हैं। उनका ही पूर्ण विश्राम, उनका ही आराम, उनका ही मानो एक तरह से हर वस्तु के भीतर वास होना ईशावास्य है। वही वैष्णवी शक्ति है, वही कल्याण करने वाली शंकर शक्ति है, वही शिव है, शंभु है। तो ऐसे भगवान के सब जगह होने के कारण आत्माएं अगर थोड़ा सा भी अपने आप को संभाल लेती हैं तो उनमें भगवान की कृपा से उनका जो अमर ज्ञान है वो किसी न किसी रूप में प्रकट होने लगता है। इसलिए आपको विश्व में हर जगह कोई न कोई महापुरुष मिलता है जिसकी बात वेदों से मेल खाती है, गीता से मेल खाती है। तो कहते हैं एक बार लिंकन ने अपने भाषण में कहा, क्योंकि ईसाइयों में बहुत अधिक ये बात कही जाती है कि ईश्वर हमारा ये करेगा, ईश्वर हमारा वो करेगा। तो कहते हैं लिंकन बहुत गहरे व्यक्ति थे। कह ले भाई, ईश्वर हमारे पक्ष में है, ये जो बात बहुत अधिक कही जाती है, इस बात पर तो मुझे संशय है। लेकिन एक बात पर मुझे कोई संशय नहीं,
लिंकन कितनी अच्छी बात कहते हैं और कितनी कमाल की बात कहते हैं। मानो एक तरह से वो अपने ईसाइयत पे भी प्रश्न करते, जहाँ भाई हमारा यीशु मसीह सब तरह के हमारे पाप लेकर के सूली में चढ़ जाता है, उस पर भरोसा लाओ तो ईश्वर बस तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सब काम करेगा। तो लिंकन अपने इस सेंटेंस से एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। वो राष्ट्रपति हैं, उन्हें सबका ध्यान रखना है, और आदमी जितने अधिक ऊंचे पद में जाता है उसे अपनी वाणी को भी बहुत संभाल करके प्रयोग करना होता है, क्योंकि आम जनता तो गीता में आया ही है कि कृष्णवत न विचाले, तो उनको विचलित नहीं करना चाहिए कि वो अपने एक सीमित दायरे में सोच करके कदम बढ़ाती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वर्तमान समय के जो राष्ट्र नायक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बहुत सोच समझ के बोलते हैं। बोलना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। जितना व्यक्ति बड़ा हो जाए उसे हर चीज योगमय बनानी ही पड़ेगी, वो भी एक योग है। क्योंकि वेद माता ने ये कहा कि सक्तुमिव तितो न पुनंतो यत्र वाचम धीरा अकृत अत्रा सख्यानि जानते। तो यहाँ व्यक्ति के अंदर जो आपस में जो सख्यता है, मैत्री है, उस मर्म को जानने वाले लोग कभी भी वाणी को यूं ही प्रयोग में नहीं लाते। बहुत विचार करके, मानो सत्तू को छान करके उसकी भूसी निकाल कर, उसके मोटापन निकाल कर जैसे सत्तू लोग खाते हैं, ऐसे अपनी वाणी को छान करके ही प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं, लिंकन ने कहा कि देखिए, ईश्वर हमारे पक्ष में है, इस बात पर जो बहुत अधिक कही जाती है, सुनी जाती है, मानी जाती है, इस बात पे तो संशय है कि हमारे पक्ष में ईश्वर है या नहीं। क्योंकि बहुत बार हम और आप देखते हैं कि हम ये घोषणा करके चलते हैं कि ईश्वर हमारे पक्ष में है और हम जीतेंगे, हम सफल होंगे, लेकिन हम सफल नहीं होते हैं, लोग सफल नहीं होते हैं, जबकि स्लोगन ईश्वर का दिया जाता है। लेकिन एक बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, कोई संशय नहीं है, इस बात पर तो मुझे संशय है कि ईश्वर हमारे पक्ष में है या नहीं, लेकिन इस बात पर मुझे कोई संशय नहीं है, ईश्वर सत्य के पक्ष में। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि सत्य जिधर होगा उसी पक्ष में ईश्वर है। तो बस इसी बात को चरितार्थ करने के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर हैं। उन्हें, क्योंकि वो घोषणा कर रहे हैं कि मुझे पहचानो, मुझे किसी से कोई मतलब है नहीं। तो जब भाई मतलब नहीं है, तीनों लोगों में मतलब नहीं, तो पांडवों से भी उनका क्या मतलब था, कृष्ण जी का, अर्जुन से भी क्या मतलब था, और कौरवों से कौन सी उनकी दुश्मनी थी, कौन सा वैमनस्य था। क्योंकि न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचन, लेकिन सत्य के पक्ष में कृष्ण हैं, क्योंकि उसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसी पर ब्रह्म परमात्मा का जो संकल्प है, जो चारों वेदों के अंदर उनका संकल्प, मानो जैसे समुद्र में पानी की लहरें हिलोरे मारती हैं, लहरें आती जाती हैं, ऐसे वेदों की हजारों ऋचाओं में जो भगवत संकल्प लहरें उठाता है, उन्हीं लहरों को लेकर के श्री कृष्ण आए और आकर के कहते हैं कि ये जो मेरा मत है, जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ये जो मेरा मत है इतना प्रबल और बढ़िया मत है कि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। जो नर नारी मेरे इस मत पर, इस सिद्धांत पर चल पड़ते हैं, इसे अपना अनुष्ठान बना लेते हैं, इस मत पर, इस विचारधारा पर चलते हुए रत्ती भर भी अपने आप को इधर उधर डिगने नहीं देते। तो क्यों नहीं डिगने देते? कि श्रद्धावंतो, उन्हें श्रद्धा हो जाती है इस यौगिक विचारधारा पर, इस शाश्वत विचारधारा पर कि साधना ही, योग ही सर्वोत्तम है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग ठीक नहीं। जो मैं तुम्हें विचार दे रहा हूँ इसमें उन्हें श्रद्धा हो जाती है। और अनसूयंतः, श्रद्धा होने के बावजूद भी व्यक्ति ढीला हो जाता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है।
ये मन कर्तव्य से बचने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढता है और संसार उस बहानेबाजी में मदद भी करता है। कोई मित्र मिल जाएगा, कोई दोस्त मिल जाएगा, कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा, कहीं चलते चलते तुम सुनोगे कि कृष्ण को क्या पता है, तुम्हें क्या पता कि कृष्ण में कितनी गलतियां हैं, तुम्हें क्या पता कि कृष्ण ने ये भूल की। तो इस तरह से एक छोटी सी बात से तुम्हारे मन में मेरे प्रति संशय क्रिएट कोई कर देगा, तो फिर मेरी बातों में तुम्हें श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए अगला शब्द कहा, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। जो नर नारी, जो मानव मेरी इस योगिक विचारधारा को, जो कि पूर्णतया सत्य है, इसे अपना मत बनाकर अनुष्ठान में लग जाते हैं और वो श्रद्धापूर्वक इस पर आचरण करते हैं, और वो श्रद्धा कहीं कम न हो, कहीं टूट न जाए, कहीं कमज़ोर न हो, इसके लिए क्या करते हैं, अनसूयंता। जो मेरे प्रति अनजान लोग व्यर्थ का, कमी निकालने का भाव रखते हैं, उस असूया भाव से भी अपने आप को पूरी तरह से बचा लेते हैं, असूया भाव से रहित हो जाते हैं। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो लोग भी इस मंतव्य पर, इस साधना पर आस्था होने के कारण, नसूया वृत्ति होने के कारण, श्रद्धा होने के कारण अनुष्ठान में लग जाते हैं और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म भी बने का मतलब होता है कि कर्म त्याग नहीं करते, बल्कि जो कर्म का बंधन है उस बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। यत्वेतद् अव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। ये संसार स्वर्ग बन सकता है, ये संसार सबके लिए सुखदायी बन सकता है। जो हमारी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये प्रार्थना घटित हो सकती है धरा पर, लेकिन कब, जब अधिक से अधिक लोगों को इन सत्य साधनाओं पर, सत्य सिद्धांतों पर, सत्य सूत्रों पर पूर्ण विश्वास हो जाए और उनके मन में इनके प्रति कोई संशय न रहे। उनको ये रहे कि इस संपूर्ण अस्तित्व के जन्मदाता, प्रकट करने वाले हिरण्यगर्भ परमपिता परमात्मा है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकास। इस पर विश्वास हो जाए कि वो परमपिता उसके भी हैं जिसे मैं अच्छा नहीं मानता, उसके भी हैं जिसे मैं अच्छा मानता हूँ। वो परमपिता उसके भी हैं जो मेरा मित्र है, वो परमपिता उसके भी हैं जो मेरा मित्र नहीं है। वो एक ही है। जब एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, तो फिर हम भाई बहन हो गए। और साथ ही उनकी रचना में भी एकता है। जिस तरह की इंद्रियां मुझे भगवान ने दी हैं, ऐसी सबको दी हैं। सुख दुख की अनुभूतियां जिस तरह मुझ में घटित होती हैं, इस तरह से एकत्व का बोध कराने वाली जो ये विचारधारा है, भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा है, एकेश्वरवाद है, ब्रह्मवाद है। तो कहते हैं इस पर जो यत्वेतद् अभ्यसूयन्तो, इस पर नुक्ताचीनी करते हैं, इसके ऊपर दोष निकालते हैं और इसका कोई आचरण नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, अपनी मन मर्जी से अपना चरित्र बना लेते हैं, अपना स्वभाव बना लेते हैं, अपनी गतिविधि कर लेते हैं, अपना निर्णय कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, वो सर्व ज्ञान विमूढ़ास्ता, जो वास्तव में जिस ज्ञान से व्यक्ति का उद्धार होता है, घर परिवार समाज का कल्याण होता है, जिस ज्ञान की वजह से संसार स्वर्ग बन सकता है, उसके प्रति वो विमूढ़ हो जाते हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनकी बुद्धि इस बात को स्वीकार ही नहीं करती कि हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए, सबका दुख दर्द अपना दुख दर्द मानना चाहिए, किसी के साथ हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। इस तरह की भावना उनकी होती नहीं। तो सर्व ज्ञान विमूढ़ास्थान, और न वो योग और साधना ही करते हैं। तो वो सभी ज्ञानों के प्रति, सभी सत्य के प्रति विमूढ़ होने के कारण समझो कि विद्धि नष्टान अचेतसा, ऐसे लोगों को, ऐसे नर नारी को हे अर्जुन, तुम नष्ट हुआ ही मानो, वो जीवित नहीं है,
वो जीते हुए भी मरे जैसे हैं, वो इस धरती पर बोझ बने हुए हैं, उनका जीवन पतित जीवन है, अचेतस हैं, उनका चित्त काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहा सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। और प्रकृति कितनी प्रबल है, इसको समझ के भी तुम इस संसार में अपना रास्ता चुन सकते हो। प्रकृति का जो त्रिगुणात्मक ये सारा संसार बनाया गया है, इस संसार को उस परम सत्य से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकृति का जो जाल है, इस प्रकृति का जो बंधन है, उस बंधन में तो साधारण लोगों को छोड़ो, उनको गलत करता हुआ देखकर, उनको दोषी होता हुआ देखकर, उन्हें भूल में भटकता हुआ देखकर के तुम्हें ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो तुम देख रहे हो कि ज़्यादा संख्या कौरवों की तरफ कैसे चली गई। ये किस विचारधारा से जुड़े हुए लोग इतने सारे उनके साथ हो गए। और यहाँ तक कि जो महापुरुष हैं, तुम्हारे पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इतने अच्छे अच्छे जो कर्ण जैसा जो बुद्धिमान आदर्शवादी व्यक्ति है, वो भी किन बातों से इस प्रत्यक्ष सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये है सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान भी। इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति भी, बड़ा विद्वान व्यक्ति भी अपने प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। अगर वो साधना नहीं करेगा, अगर वो योग नहीं करेगा, तो उसके पास वो बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, तो भी उसकी समझ काम नहीं करेगी, उसे प्रकृति उसके भीतर हावी हो जाएगी। तो कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो फिर प्रकृति के बस में प्राणी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जो निग्रह है, उस प्रकृति को रोकने की जो कोशिश है, वो असफल हो जाती है। उसका विज्ञान भी भगवान ने अगले श्लोक में बताया। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हे अर्जुन, देहधारी व्यक्ति किन जालों के अंदर फंसा हुआ है, उसको अनुभव नहीं, उसे जाल दिखाई नहीं देता, वो जाल को ही अपना व्यक्तित्व बना लेता है। प्रकृति का जाल है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, पीछे ये चर्चा विस्तार से एक प्रवचन में आई हुई है, उसे आप दोबारा रिवाइज करें कि इंद्रिय के विषय में दो तरह का भाव हमेशा बनता रहेगा। जैसे कान इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है। हम किसी इलाके से गुजर रहे हैं, वहाँ हवन हो रहा है, वहाँ पूजा पाठ है, अगरबत्ती है, सुगंधित धूम्र उठ रहा है, अग्नि देवता की पवित्र ज्वालाएं उत्तम सामग्री को लेकर आसमान को जा रही हैं। महक के आते हमारी जो नासिका इंद्रिय है वो आनंदित हो जाती है, क्योंकि इसका विषय है गंध लेना। तो गंध में जब सुगंध मिल जाता है तो इंद्रिय बहुत आनंदित होती है। लेकिन हमारी तो गाड़ी थी, हम चल रहे थे, जाते जाते ये इलाका निकल गया और एकदम एक कूड़े के ढेर के पास में से जब सड़क निकली और उस कूड़े के ढेर में से बदबू आई भयानक, तो हमें तत्काल इतनी बदबू आई कि हमने रुमाल निकाल कर नासिका में हमको रखना पड़ता है। ये सुगंध में उसका राग है, नासिका इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, और दुर्गंध में उसका द्वेष है। तो इस वजह से जो सुगंध है उसे लगातार पाना वो चाहती है, जो दुर्गंध है उसे देखते ही उसे घृणा हो जाती है और वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। कहते हैं इस तरह से इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष हमेशा बने रहते हैं। तयोर्न, और ये तो मैंने एक इंद्रिय की बात कही, भीतर की बहुत सारी इंद्रियां हैं। जीवा को ले लीजिए, जिसका सबसे ज़्यादा काम है ये रसना के लिए तो कहा रसना
ओम ओम उच्चार। ये रसना एक बोलने का काम करती है, उच्चारण का काम करती है, लेकिन बोलेगा आदमी कब तक, क्योंकि ये शरीर भोजन से चलता है। तो कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कहते हैं कि किसी संत के प्रवचन से प्रभावित होकर के संत ने कहा गोपाल जी का, कृष्ण जी का भजन करो। जैसे उनके यहाँ जाप की विधि है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो भी जाप हैं, माला लो, गोपाल जी का भजन करो, गोपाल जी की कृपा हो जाएगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसी तरह की बातें कथा में सुनाई जाती। एक भोला आदमी कहिए या आलसी आदमी कहिए, इसलिए महर्षि दयानंद ने बहुत अच्छे अर्थ किए हैं वेद मंत्र। जो लोग कर्तव्य कर्म छोड़ करके केवल कीर्तन में लगे रहते हैं, कर्तव्य छोड़ करके किया गया कीर्तन अधूरा है, वो भक्ति पूरी नहीं है। पूरी भक्ति वह है जो कर्तव्य के साथ की जाती है। कहते हैं वो माला लेके एक एकांत कृष्ण जी के मंदिर में गया और जा करके वो जप करने लग गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गोविंद गोविंद। तो कहते हैं अब सुबह के समय वो गया था, उसने कहा कि गोविंद सब कुछ देते हैं, तो इंतज़ार करता रहा कि कहीं न कहीं से नाश्ता आ जाएगा। कोई नहीं आया, मंदिर में कुछ नहीं लाया। सोचा चलो नाश्ता नहीं आया, मैं गोविंद के भजन में लगा हुआ हूँ, तो शायद भोजन अच्छा आ जाएगा, तो आज भोजन में ही नाश्ता और भोजन इकट्ठा हो जाएगा। लगा रहा, भोजन भी नहीं आया। दोपहर बीतने को हुई और भूख के मारे पूरे शरीर में कुलबुलाहट हो गई, परेशानी, अब क्या जप होना था। कहते हैं वो आदमी खड़ा हो गया और कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े होकर कहता है, भूखे भजन न होए गोपाला। हे गोपाल, भूख में तो तुम्हारा भजन भी नहीं हो सकता है, इसलिए ले लो अपनी कंठी माला। ये माला आप ही संभाल लो, मैं तो गया कहीं से मैं कुछ करके 2 रोटी खा लूँ। तो ये जो जिह्वा है, इस तरह की जो मत पंथ का प्रचार जिन लोगों ने किया कि कर्तव्यहीन उपासना की विधि बताई, उससे भी समाज को बड़ा नुकसान हुआ है और भक्ति भी बदनाम हो गई। भक्ति का अपना एक फल है, साधना का फल है, इसलिए वैदिक पद्धति ही सर्वोत्तम पद्धति है। तो कहते हैं कि ये जो रसना है, इसे भोजन के प्रति राग द्वेष इतना अधिक है, जरा नमक तेज हो जाए खाना नहीं खाया जाता, मीठा न हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। कितने तरह के जो मसाले हैं, उन मसालों का तालमेल अगर ठीक से न हो तो जीवा एकदम परेशान हो जाए और परेशान होकर के उसे भोजन के प्रति अनिच्छा हो जाती है, भोजन परोसने वाले के प्रति उसे क्रोध आता है। उसके लिए वो अपशब्द, बहुत सारे नर नारी अपने घरों में, बहुत से पुरुष अपने देवियों के साथ इस बात को लेकर इस रचना के चक्कर में लड़ते हैं। बहुत से देवियाँ जो सेवक सेविकाएं हैं उनके साथ में लड़ती हैं। तो ये राग द्वेष इंद्रियों का है। तयोर न वशमागच्छेत, मनुष्य को चाहिए कि इन न तो राग के वश में आए न द्वेष के वश में आए। तो ह्यस्य परिपंथिनो, साधक के लिए, योगी के लिए ये जो इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति बनने वाला राग और द्वेष है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। कहते हैं ये राग द्वेष कितने बड़े दुश्मन हैं। तो ही अस्य परिपंथिनो, ये जो योगी, ये जो साधक अपने यम नियम के रास्ते में जा रहा है, ध्यान के रास्ते में जा रहा है, समाधि के रास्ते में जा रहा है, इस रास्ते में मिलने वाले ये 2 परिपंथी हैं, राहगीर हैं, ठग हैं। ये तरह तरह से बहाने बना करके उस यात्री को लूट लेते हैं, उसकी की गई सारी साधना को भंग कर देते हैं। और ऐसा हम देख ही रहे हैं, बहुत से लोग जिन्होंने काफ़ी वर्ष तक बहुत अच्छी साधना की, लेकिन बीच में कोई ऐसा प्रसंग बना और राग बना और उस राग ने उसकी सारी साधना को तहस नहस कर दिया। या कहीं किसी चीज़ के ऊपर द्वेष बना, उस द्वेष ने उसकी सारी साधना को तहस नहस कर दिया। तो कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मेरा ध्यान का सिद्धांत है, साधना का, आत्मा के उत्कर्ष का जो सिद्धांत है,
इस सिद्धांत में अगर तुम चलना चाहते हो तो तुम्हें ये जो परिपंथी हैं, ये जो दो राहगीर हैं, इनसे अपने आप को तुम्हें बचाना पड़ेगा। तो विहस्य परिपंथिनो, ये क्योंकि परिपंथी हैं, ये साधक के लिए रास्ते में मिलने वाले लुटेरे हैं, ठग हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अगली बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये तो साधना के मर्म को तुम्हें मैंने समझाया कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है, और स्वधर्म भगवद गीता में स्थापित है अपना आश्रम और वर्ण धर्म भी है और आश्रम धर्म भी है। तो कहते हैं इन जो कर्तव्य ही धर्म है। गीता में जो धर्म कहा गया वो कर्तव्य, और शास्त्रों में भी जितना कुछ वर्णन है धर्म के बारे में वो कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। और हम एक ही परिवार में होते हुए भी, एक ही समाज में होते हुए भी, एक ही देश में होते हुए भी अलग अलग कर्तव्यों से जुड़े हुए। तो हमारा स्वकर्तव्य जो है, कहते हैं श्रेय, कभी कभी हमारा स्वकर्तव्य, हमारा स्वधर्म विगुण होता है, करने में बहुत कठिन होता है, करने में बहुत दुखदायी होता है। करने में जब अपना कर्तव्य करो और दूसरे का करो, अब किसी की दुकान में आप बैठे हो, आपके पास में दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, सोना चांदी का गहनों का आपका काम है, लेकिन आपके सामने एक हलवाई की दुकान है रोड के पार, और आप अपने ठिये में दुकान में बैठे हुए दिन भर ग्राहक का इंतज़ार करते हो। इक्का दुक्का कोई आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा होता है। और आपके सामने हलवाई की दुकान में लोगों का तांता लगा हुआ है, कोई समोसा ले रहा है, कोई कचौरू ले रहा है, कोई बर्फ़ी ले रहा है, कोई गुलाब जामुन ले रहा है, लाइन लगी हुई है। आप बैठ के क्या सोचते हो? यही सोचते हो कि ये जो मेरी वाली दुकान है ये तो बहुत बहुत सूनी है, बहुत फीकी है, यहाँ कोई आता नहीं। उसकी दुकान में देखो कितनी अच्छी भीड़ है, कितना कमा रहा होगा, कितना उसका गल्ला भर रहा होगा। नहीं, आप अपने इस कारीगरी में हैं, आभूषण बनाने में आप सिद्धहस्त हैं, सोने को गहने के रूप में ढालने में सिद्धहस्त हैं। तो जो समोसा पकोड़ा खाने वाले, मिठाई खाने वाले लोग हैं, वो भी जब किसी शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, किसी अच्छी जगह में जाते हैं, या घर में देवियाँ रहती हैं, तो वो गहने पहनना पसंद करते नहीं करते। जितनी उन लोगों को अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के लिए भोजन खान पान की ज़रूरत है, उतना ही किसी क्षेत्र में उन्हें गहनों की भी ज़रूरत है। इसलिए तो ये ज्वेलरी की दुकानें चलती हैं। और आपके कारोबार का सिस्टम अलग है, उसमें ग्राहक देरी से आता है, लेकिन जब आता है तो सौदा जब होता है उसमें चीज़ें महंगी हैं, उसमें आपको मार्जिन उसी रूप में मिलता है। तो आपको उस हलवाई की दुकान में देख करके उतावला नहीं होना चाहिए। आपको अपने दुकान की गंभीरता को समझते हुए उसमें लगे रहना चाहिए। ठीक इसी तरह से एक ब्राह्मण है, उसके अपने कर्तव्य हैं, ब्राह्मण वर्ण के अपने कर्तव्य हैं। एक क्षत्रिय है, उसके अपने कर्तव्य हैं। एक व्यापारी है, उसके अपने कर्तव्य हैं। जो एक श्रमिक है, उसके अपने कर्तव्य हैं। वो उनके कर्तव्य ही उनका मूल धर्म है। तो कहते हैं आज हे अर्जुन, तुम्हारा जो कर्तव्य है, क्षत्रिय कर्तव्य, जिस परिवार में तुमने जन्म लिया, जिस घराने में तुमने जन्म लिया, जिसकी सारी शिक्षा दीक्षा तुम्हारी हुई है, तो तुम्हारा धर्म तो क्षत्रिय का धर्म है। तो अब तुम चाहते हो कि इस धर्म का त्याग करके एकदम मैं ब्राह्मण धर्म को, तप स्वाध्याय और ध्यान के धर्म को अपनाऊं। कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, कठिन होता हुआ भी अपना ही धर्म श्रेय करने वाला है, हित करने वाला है। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरे का जो धर्म है या स्वभाव है, कर्म है, जो बहुत अच्छा दिखता है करने में, वो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए उसमें मृत्यु को प्राप्त होना श्रेयस्कर है, भलाई है। पर धर्मो भयावह,
दूसरे के कर्तव्य के पीछे भागना और अपना कर्तव्य छोड़ना, ये बहुत ही भयावह है। ये आत्मा के लिए बहुत विनाशकारी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोने की लगी लगाई दुकान को छोड़ करके आप जा कर के हलवाई की गद्दी में बैठ जाएं कि भाई साहब मैं यहाँ बैठूँगा। उधर सोने की दुकान में जो कीमती सामान है वो लूट मार हो जाएगी, वहाँ आप नहीं रहोगे, लाखों का नुकसान हुआ। इधर जिस आदमी का अपना कारोबार चल रहा है वो बिगड़ जाएगा। तुम इस लाइन के आदमी हो नहीं, तुम इसमें कैसे एकदम से आ गए। हाँ, कारोबार भी तरीके से चेंज होता है, तो इसी तरह वर्ण भी चेंज अगर होगा भी तो एक प्रोसेस से होगा, एक तरीके से होगा। जिस तरह से हमारे देश में एक आरक्षण का भूत जो इस देश को भगा रहा है, इस देश को दौड़ा रहा है, इस देश के अंदर प्रतिभा को भगा रहा है, जो ब्रेन ड्रेनेज जो हो रहा है, जो दिमागी लोग हैं उनके लिए हमने इस तरह के असुविधाजनक वातावरण बना दिया कि वो विदेश भागने के लिए तैयार हैं। इसमें भी ये जो गीता का मार्मिक श्लोक है, ये चिंतनीय है कि आपने आरक्षण के नाम पर जो योग्य नहीं उनको डॉक्टर बना दिया, आपने आरक्षण के नाम पर जो योग्य नहीं उनको इंजीनियर बना दिया, और उन्हें अच्छी तनख्वाह दे करके एक तो उनको आलसी और प्रमादी बना दिया, और योग्यता के लिए जो श्रम करना होता है जीवन में विकास के लिए उनसे वंचित कर दिया, और जो इसके जो सही पात्र थे उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। हाँ, आप उनको डॉक्टर बनाओ, लेकिन कब? जब वो डॉक्टर की पूरी पढ़ाई करके उसी तरह की योग्यता प्राप्त करे। तो हमारे यहाँ प्रतिबंध नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये नियम जरूर है कि पात्रता, कि जब तक योग्यता नहीं होती तब तक दूसरे के काम में हाथ डालना बहुत गलत है, खतरनाक है, हिंसक है, भयावह है, बहुत गलत है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद में अर्जुन ने कहा कि हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, आपने तो मुझे बहुत सुंदर बातें सुना करके आनंदित किया हुआ है। अब मेरे मन में एक प्रश्न पैदा होता है, इस प्रश्न को हम लास्ट में लेते हैं। हमारी ये जो कहानी चल रही है, कल हमने कहा था कि किस तरह से एक राजा को बहुत विलम्ब से 12 वर्ष के बाद में एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन यही कन्या जब 17, 18, 19 वर्ष की हो गई, पढ़ाई में तो ठीक थी लेकिन व्यवहार में इतनी घटिया थी, इस तरह का उसका स्वभाव था, हिंसक स्वभाव था, वचन इतने कटु थे कि राजा रानी को बड़ा भारी चिंता होने लग गई कि ये इसका स्वभाव राक्षसों जैसा है, और इसकी वजह से चारों तरफ बदनामी भी बहुत है। लोगों के अंदर एक ही चर्चा चलती है कि ऐसे देवता जैसे राजा रानी के यहाँ ऐसी क्रूर, ऐसी निष्ठुर, ऐसी अमर्यादित कन्या कहाँ से पैदा हुई, उस देखने में अप्सरा जैसी है, व्यवहार में इसके दुर्गुण हैं। तो कहते हैं दुखी मन से जब उन्होंने सोचा, पति पत्नी ने विचार किया कि चलो इसका विवाह हो जाए, कोई स्वयंवर इसके साथ कर ले, क्योंकि जो भी स्वयंवर में आएगा उसको ये तो पता है कि राजा की एक ही बेटी है, तो उसके नाते उसे राज्य मिलेगा। इस राज्य के लोभ में हमारी इस बेटी को इसके अंदर कमियां होते हुए भी अपनी पत्नी बना लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो राजा ने स्वयंवर रखा। स्वयंवर में जितने भी राजकुमार लोग आते थे, वो आते थे जिनको या तो पता नहीं था कि राजकुमारी का स्वभाव कैसा है, या वो आते थे जिनको पता था लेकिन लोभ में चलो जैसी भी होगी निभा लेंगे। लेकिन जब वो आते थे और उसके साथ संवाद तो होता ही था, संवाद में ही इस तरह के अपशब्द का प्रयोग, अनादर का प्रयोग वो राजकुमारी करती थी। क्योंकि जब उसको पता चला मेरी शादी होने वाली है, तो उसको पता लग गया कि अगर मैं ससुराल में जाऊंगी तो वहाँ तो मुझे लोगों का कहना मानना पड़ेगा, इसलिए यही अच्छा है कि शादी होने ना दी जाए। तो कहते हैं जो भी स्वयंवर में आता था उसके साथ वो बहुत अभद्र व्यवहार करती थी। बहुत अभद्र व्यवहार करने के कारण से जो लोभी लोग आते थे कि चलो जैसी भी होगी पत्नी बना के कम से कम राजा तो बन लेंगे,
हालांकि ये बात बहुत गलत है। इस तरह के रिश्ते जिसमें व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम न हो लेकिन वस्तु से प्रेम। आपको पता है ये जो दहेज की जितनी भी हत्याएं हैं ये सब क्या है? इन दिनों हम शक्ति की आराधना के त्यौहार से अपने पर्व को मनाते हुए दीपावली की तरफ अपने इस पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उसको देख रहे हैं कि सब लोग किसी न किसी रूप में अभी लोगों ने व्रत रखे, कंच के पूजन किए। ये कितनी बड़ी परंपरा है कि हमारे यहाँ जब व्रती लोग अपना व्रत पूर्ण करते हैं, देवियाँ पुरुष जो भी, तो कन्या पूजन करते हैं, कन्या की प्रतिष्ठा करते हैं, कन्या को ये एहसास कराते हैं कि हे देवी, तुम्हें जो भगवान ने शरीर दिया है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए लड़कों की पूजा नहीं होती। वेद में जैसा बताया गया कि देवरहम पृथ्वीस्तम, क्योंकि देवी का काम इस पृथ्वी लोक को हरा भरा करना है, बसाना है, इसे प्रजावान बनाना है, इसे भविष्य देना है, फ्यूचर देना है, सरस बनाना है। इस सारे गुणों को दे करके भगवान ने कन्या का शरीर उस आत्मा को देके जो कन्या बनाई। तो ऐसी कन्याओं को बुला करके उनकी बड़े बड़े राजे महाराजे, हमने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश के सन्यासी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो अपने गोरक्ष पीठ में कन्याओं को बुला करके उनका पूजन कर रहे थे, उन्हें दक्षिणा दे रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे, उनका सत्कार कर रहे थे। ये सत्कार किस भाव का है? हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण। ऐसे जो राजा बने हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के जो बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग हैं, उनको ऐसा करके आम जनता को बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति नारी का शोषण करने वाली संस्कृति नहीं है, बल्कि नारी का पूजन करने वाली संस्कृति है। और बाल्यकाल में ही लड़कों को भी ये दिखाया जाए कि तुम पूजनीय नहीं हो, तुम पुजारी हो, देवियाँ पूजनीय हैं, उनका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये शिक्षा इन पर्वों में भी होनी चाहिए और साथ साथ ही अध्ययन काल में होनी चाहिए। तो देवी को दिव्यता लिए हुए होना चाहिए। इस वजह से जितने भी विवाह होते हैं, जिन विवाहों के पीछे उस कन्या की अपने घर के लिए आवश्यकता, अथर्ववेद में तो एक जगह सूर्य कहा गया है वधू को, इसलिए सूर्य कहा गया कि उसके बिना लड़के का घर कभी भी उजाला नहीं हो सकता, वहाँ पे जीवन का उजाला नहीं होगा। लाइटें वो कितनी जला ले, खिड़कियाँ उसकी सूर्य की रोशनी कितनी दे दें, लेकिन जो घर के अंदर एक धर्मात्मा नारी के होने से प्रकाश होता है, सबको प्यार मिलता है, सबको सम्मान मिलता है, सबका पालन पोषण और रक्षण होता है, वो सूर्य न होने के कारण से वो घर अंधेरा रहता है, भले उसमें कितने लड़के क्यों न रहते हों। तो ये अथर्ववेद में भी ये पूरा का पूरा एक विवाह सूक्त है, उसमें बताया गया है। तो उस राजकुमारी का विवाह जो लोभ के कारण से, तो मैं कह रहा था कि लोभ के कारण से कभी भी विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह हमेशा महत्ता के कारण से होना चाहिए। इस बात को समझ करके कि व्यक्ति ही मूल्यवान है, वस्तुएं तो साधारण औपचारिक चीज़ें। तो किसी को कार नहीं मिली तो उसने बहू को मार दिया, किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिली उसने मार दिया, कितना अनर्थ है। ऐसा सुनते हुए भी बड़ा दुख होता है। तो उस राजकुमारी ने उन सबको भगा दिया, उन सब का निरादर किया जो लोभ से आए थे। वो हालांकि कर ही गलत रहे थे। जब तुम्हें जिससे शादी करनी है उससे प्यार नहीं तो तुम राज्य के लोभ में करो। और जो लोग पता नहीं था उनको पता लग गया तो वो स्वयंवर छोड़ छोड़ के भाग गए। ऐसे हालात बन गए कि अब इतने दिन हो गए, अब कोई आता नहीं है रिश्ता लेकर। तो ऐसे दुख के समय में जब राजा रानी अकेले में रो रहे थे, तो रानी की जो सेविका है, जो मैके से आई थी, मैं बता रहा था, उन्होंने रानी से कहा कि हे रानी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात आती है कि आपके मैके में एक गुरु, एक
सन्यासी, एक महात्मा जो बहुत ही तपस्वी, जिनके अंदर बहुत तरह के दिव्य गुण हैं, जो सबका कल्याण करने का भाव रखते हैं। भगवद गीता का मैं उदाहरण दे रहा था कल कि लोक संग्रह में वापी, कुछ लोग जिनके अंदर अलग से प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं से वो संसार से कुछ कमाना नहीं चाहते, उन प्रतिभाओं से संसार की सेवा करना चाहते हैं, जैसे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह के महात्मा इस धरा पर होते हैं तो ये धरती सुंदर हो जाती है। तो आपके यहाँ जो महात्मा जी हैं, अगर उनके सामने अपना दुख रखा जाए, उनसे निवेदन किया जाए, तो ज़रूर इस बेटी की वजह से आप दोनों को मैं कष्ट में देखती हूँ और इतनी अपकीर्ति हो रही है इस कन्या की वजह से, इस मंदाकिनी की वजह से। इससे बचने का कोई रास्ता ज़रूर वो बताएंगे। तो तत्काल रानी ने उस सेविका को प्यार किया कि तू तो बिल्कुल मेरी बहन की तरह है, तूने तो मेरा हमेशा हित किया है। कितनी अच्छी बात याद दिलाई तूने, आज तक मुझे ध्यान ही नहीं आया। जाओ मेरे मैके में जाओ और मेरा भाई जो वहाँ राजा है उसको बोलो कि महात्मा को यहाँ ससम्मान मेरे यहाँ भेजे, और वो महात्मा जी यहाँ पधारेंगे। तो कहते हैं वो सेविका गई, उस तरह से वहाँ रानी के भाई को जब कहा गया, उन्होंने जाकर के गुरुदेव से रिक्वेस्ट की, इस तरह से मेरे बहन को कोई संतान नहीं थी, इस तरह से संतान हुई और उस संतान का ये रूप बन गया, ऐसा रूप बन गया कि इससे अच्छा तो संतान न होना ही था। तो इस दुख से छूटने के लिए किए गए सभी उपाय व्यर्थ हो गए। हे योगी, हे महात्मन, हे स्थित प्रज्ञ, आप तो इस संसार का कल्याण करना चाहते हो। आपने तो हमेशा दूसरे के दुख दर्द में अपने आशीर्वाद से छाया की है। जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है यस्य छाया अमृतम, ऐसे जो भगवान का पहुंचा हुआ सिद्ध भक्त होता है, उसके आशीर्वाद की छाया तले भी बहुत सारी जो दुख की तपिश है, दुख की जो गर्मी है, दुख की जो जलन है, उसका इलाज हो जाता है। आप मेरी दीदी के यहाँ पधारें। तो महात्मा ने समझा और जाना, और जानते थे कि वो राज्य बहुत अच्छा है, राजा रानी धर्मात्मा हैं। तो कहने लगे ठीक है, अगर आपका आग्रह है और आपकी दीदी ने बुलाया है तो मैं चाहता हूँ एक निश्चित दिन पर बहुत अच्छे अच्छे मंत्रियों के साथ महात्मा जी को वहाँ रवाना किया गया। और उधर देश में क्योंकि उन दिनों छोटे देश होते थे, तो उधर देश में उनके स्वागत की तैयारी हुई, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए सब तरह से उचित उनके प्रवचन आदि भी हों, लोग धर्म चर्चा सुने, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे जब की जाने लगी तो बहुत खुशी हुई। राजा रानी को ऐसा लगा कि ऐसा लगता था कि इस लड़की की वजह से अब हम एक नए अंधेरे में, जब कोई संतान नहीं होती थी तो न होने का दुख था, क्योंकि एक जगह आया है अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यो न चांतिमाः। कहते हैं संतान का न होना एक बात है और होकर के मर जाना दूसरी बात है। संतान हो भी, जीवित भी रहे, लेकिन वो मूर्ख हो और उद्दंड हो, अधर्माचारी हो, पापी हो, ये तीसरी बात है। कहते हैं ये तीन जो घटनाएं हैं संतान के बारे में, अजात मृतमूर्खाणाम वरम आद्यो न चांतिमः, सकृत दुख करो आद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। जो पहली दो घटनाएं हैं उनसे तो एक बार दुख होता है कि चलो एक बार ये हुआ कि हमारी संतान नहीं हुई, न होने का दुख हो गया, एक ही दुख हो गया। और दूसरा ये है कि होकर के किसी की चली गई तो वो भी चलो अब चली गई, उसका दुख एक बार झेल लेंगे, फिर धीरे धीरे उसको भुला देंगे। लेकिन ये जो मूर्खाणाम, ये जो महामूर्ख, मूढ़, क्रोधी, अधार्मिक और अनैतिक संतान होती है, तो अंतिमस्तु पदे पदे, उसका दुख तो जीवन भर कदम कदम पर नया नया कष्ट देता रहता है। इसलिए राजा रानी को बहुत आशा है कि महाराज आ रहे हैं और वो आकर के जब कोई न कोई रास्ता बताएंगे और हम इस नए भयानक अंधेरे से, 20-22 वर्ष की कन्या हो रही है, विवाह लायक है, और ये विवाह
की तो बात ही छोड़ो, उसने अपने मैके में ही कभी कोई शिष्टता सीखी नहीं, किसी की मानी नहीं। इसके व्यवहार की वजह से हम लोगों की ये स्थिति बनी हुई है। ज़रूर महाराज हमें इससे उबारने के लिए कुछ करेंगे। तो कल हम कथा के समापन पर सुनेंगे कि किस तरह से, एक तरफ तो यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। मंदाकिनी के बारे में भी यही प्रश्न राजा रानी के मन में आता होगा, मंत्रियों के मन में आता होगा, प्रजा के मन में आता होगा। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ इसके भीतर बैठी हुई है जिसकी वजह से पापम चरति पुरुषः, वाणी से पाप कर रही है, व्यवहार से पाप कर रही है, अपनी चेष्टाओं से पाप कर रही है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, बहुत बार तो ये ऐसे हरकत करती है जैसे उसकी कोई करने की इच्छा नहीं थी और उससे वही हरकत हो जाती। उसकी बोलने की कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, वैसा वो बोल जाती है। तो कहते हैं बहुत से पाप ये श्री कृष्ण नर नारी से दुनिया में ऐसे हो रहे हैं जिसमें लगता है कि वो स्वयं तो पाप करना चाहता नहीं है, लेकिन कोई चीज़ उसके अंदर बैठी हुई है जो उसके न चाहते हुए भी उससे जबरन गलत काम करवा रही है। ये प्रश्न अर्जुन का तो अपने पितामह को लेकर, अपने द्रोणाचार्य जी को लेकर के, अपने ताऊ धृतराष्ट्र को लेकर के, न जाने कितने ही पात्र हैं वहाँ लड़ाई के मैदान में, उनके सामने कितने ही लोग हैं जिनके विचारधारा को, जिनके पक्ष को पहले कभी जब सुना गया था तब वो ऐसे थे ही नहीं। पहले तो बिल्कुल हमसे प्यार करने वाले, धर्म को ही अच्छा मानने वाले, सत्य को ही अच्छा मानने वाले, न्याय को ही अच्छा मानने वाले ये सब लोग थे। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ इनके भीतर आ गई जिसकी वजह से ये इतना बड़ा पाप करने लगे। देखिए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए ये तो हम सोच रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही सोच नहीं रहे। ये तो सोच रहे हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी हो जाए और पांडव जल्दी से जल्दी मर जाएं और हमें गद्दी की प्राप्ति हो। ऐसी खतरनाक स्थिति अपने आप हुई हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। श्री कृष्ण, आप परम मनोवैज्ञानिक हैं, आपके पास कौन सी विद्या नहीं है। मनोविद्या है, मनोविज्ञान है, बुद्धि विज्ञान है, आत्मविज्ञान है, परमात्म विज्ञान है। हर चीज़ जो परम सत्य है वो आपके लिए सदा ही प्रकाशित है। तो आप मेरी इस छोटी सी जो शंका है, जिसमें कि मुझे लगता है कि व्यक्ति स्वयं तो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन उसके भीतर कोई चीज़ है, वो कोई शक्ति है, कोई फोर्स है जो जबरन उसके न चाहते हुए भी उससे बलादिव नियोजित, उसे जबरन बाई फोर्स ये काम करवाती है। तो उस मंदाकिनी के बारे में भी चर्चा आएगी और ये जो प्रश्न उठाया है अर्जुन, इसके बारे में भी चर्चा आएगी। आज की चर्चा को यहीं पर रोकते हुए कि हम जो योगेश्वर श्री कृष्ण का मत है, यौगिक मार्गदर्शन है, उसके प्रति हम पूर्ण श्रद्धालु बने। न तो कृष्ण के प्रति, न कृष्ण के दिए हुए उपदेश के प्रति कभी भी हमारे अंदर कोई संशय आए तो इतनी श्रद्धा मात्र से भी हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, क्योंकि हमारी निष्ठा उस रास्ते की तरफ बन जाएगी जो रास्ता हमें लक्ष्य की तरफ ले जाता है। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सबने प्रेम से सुना, भगवान सबका कल्याण करें। ओम शांति।